90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जो अपने शानदार अभिनय और मनमोहक सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी, जिनकी मासूमियत और लंबे बालों की दुनिया दीवानी थी, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर के दौरान कई फिल्म निर्देशक और निर्माता के साथ इनके लिव इन में रहने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि इनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। तो कौन है ये खूबसूरत अभिनेत्री और क्या है इनकी कंट्रोवर्शियल लाइव स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक हसीन अदाकारा पूनम ढिल्लों की। इनकी कंट्रोवर्शियल लाइव स्टोरी के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जन्मी पूनम के पिता अमरीक सिंह ढिल्लों एक इंजीनियर थे और इनकी मां गुरुचरण कौर स्कूल में प्रिंसिपल थी। पूनम पढ़ाई में निपुण थी। जब वे 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उन्होंने साल 1978 में मिस इंडिया यंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी प्रतियोगिता के दौरान ली गई कुछ तस्वीरों पर निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा की नजर उन पर पड़ी। उन दिनों यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, हेमा मालिनी और कई फिल्मी चेहरों को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था त्रिशूल और इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में जब यश चोपड़ा ने पूनम की तस्वीरें देखी तो वे पूनम की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 16 साल की उम्र में पूनम को अपनी फिल्म त्रिशूल में कास्ट कर लिया। साल 1978 में आई अपनी पहली फिल्म त्रिशूल में उन्हें संजीव कुमार और शशि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे उस दौर के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में पूनम ने संजीव कुमार की बेटी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के बाद तो मानो पूनम ढिल्लों के पास फिल्मों की बरसात ही हो गई। कई फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन वह मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी। कहते हैं कि उनके बड़े भाई के कहने पर वे फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो गई। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म नूरी के लिए यश चोपड़ा साहब पूनम को मनाने में एक बार फिर कामयाब हो गए और बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। नूरी फिल्म के सफलता के बाद इन्होंने जितेंद्र के साथ रेड रोज, निशाना, राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म बीवी और बीवी में काम किया। इसके बाद अभिनेत्री पूनम ढिल्लों सफलता के शिखर की ओर बढ़ती गई और उन्हें कई नई फिल्मों में काम मिलता गया। पूनम ढिल्लों ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों की लाइन लगा दी और देखते ही देखते कम समय में वह लाखों करोड़ों दिलों की जान बन गई। जहां एक और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी पटरी पर धड़ाधड़ आगे बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। पुराने समय में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों का अलग ही जलवा था। हर एक बड़े एक्टर संग उनकी जोड़ी बनी भी और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया। इसी दौरान बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ पूनम ढिल्लों का नाम जुड़ने लगा। सबसे पहले उनका नाम यश चोपड़ा से जुड़ा। फिल्म जानकार बताते हैं कि एक एडिटर ने यश चोपड़ा और पूनम के रिश्ते के बारे में मैगजीन में छापा। दरअसल करियर की शुरुआती दौर में पूनम यश चोपड़ा के घर में रहा करती थी और दोनों को साथ में कई जगहों पर देखा जाने लगा। फिल्म, मैगजीन और अखबारों में उनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बारे में खबरें छपने लगी। उनका यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। 1980 के दशक में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों अपने फिल्मी करियर की सफलता के शिखर पर थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए फिल्म निर्माता राज सिप्पी साहब और पूनम की मुलाकात एक फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई थी। पूनम पहले से ही शादीशुदा डायरेक्टर राज सिप्पी से प्यार कर बैठी। राज सिप्पी के साथ उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। पूनम ने राज सिप्पी साहब से शादी करने की भी ठान ली। फिल्म जानकार बताते हैं कि राज सिप्पी पूनम से शादी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे और वे पहले से शादीशुदा थे और इस वजह से पूनम ढिल्लों राज सिप्पी साहब की दूसरी पत्नी बनकर जीना नहीं चाहती थी, जिस वजह से दोनों का परवान चढ़ता प्यार ज्यादा दिन न टिक पाया और दोनों अलग हो गए।
अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की दूसरी फिल्म नूरी थी। इस फिल्म में रमेश तलवार ने पूनम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और इस बारे में यश चोपड़ा से बात की। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार और अभिनेत्री पूनम के बीच नजदीकियां बढ़ गई। पूनम का दिल रमेश तलवार के लिए धड़कने लगा और दोनों में प्यार हो गया। जब पूनम ने मुंबई में रहने की इच्छा जताई तो रमेश तलवार ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीदा था, लेकिन फिर दोनों के बीच मतभेद हुआ और ऐसी हवा चली कि दोनों का रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी की तरफ से आयोजित होली पार्टी में पूनम की मुलाकात अशोक ठाकरिया से हुई। ये वो दौर था जब पूनम ने कुछ दिनों पहले अपने पिता को खोया था। अकेलेपन से जूझ रही पूनम को उस दौरान अशोक ठकेरिया ने कंधा दिया। दोनों के बीच करीबी बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। हालांकि इस शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन होने लगी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और बेटी हुई, लेकिन उसके बाद भी अशोक ठाकरिया पूनम को समय नहीं देते थे और पूनम को इससे शिकायत होने लगी। 1994 में पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस खबर से पूनम अंदर ही अंदर टूट गई। पति को लाइन में लाने के लिए उन्होंने एक दाव खेला, लेकिन ये दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया। फिल्म जानकार बताते हैं कि अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली। पति से अलग होने के बाद अभिनेत्री पूनम अपनी निजी जिंदगी में संभलने की कोशिश करती रही और आज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें कपड़े की तरह मर्द बदलने का टैग दे दिया। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की लव लाइफ फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन शादी के बाद पति की आशिकी ने उनका दिल तोड़ दिया। अपने बेवफा पति को लाइन पर लाने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, आप अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक